IATE के चेयरपर्सन, मोहम्मद मियाँ साहब, सेक्रेटरी प्रोफेसर कुलकर्णी जी, मंच पर बैठे हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विद्वान कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, इस संस्था के सचिव प्रधानाचार्य, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के डीन, सामने बैठे हुए बहुत से प्रिंसिपल, आचार्यगण, प्राचार्यगण, डेलीगेट्स, स्टूडेंट्स। किसी भी संस्थान के लिए इस तरह का आयोजन करना एक सुखद क्षण होता है और आयोजन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए परीक्षा का क्षण होता है। जब ये आयोजन सफल हो जाता है तो एक सक्सेसफुल कमेंट आयोजकों को मिलता है और अगर असफल होता है तो दूसरा कमेंट भी उनको मिलता है। सेमिनार का ऑर्गेनाइज करना, एक प्रोसेस में ऑर्गेनाइज करना, सबको इन्वॉल्व करना, अक्रॉस दी कंट्री डेलीगेट को कॉल करना और फिर उनको 2 दिन या 3 दिन जितने दिन का सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, उन्हें सिस्टमेटिक टास्क देना जिससे वो खाली न रहे, कि उन्हें लगे कि हमने जो कुछ आज यहाँ तक आने में परेशानी उठाई है वो हमें एकेडमिक फूड मिल गया है, हॉट ऑफ फूड मिल गया है, जिसको आगे ले जा करके हम चलने में कोई ना कोई उद्देश्य अपना पूरा करें। इस पूरी मानसिकता के साथ, इस पूरी तैयारी के साथ इसके आयोजक मंडल को, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रबंधक को, तमाम सारे स्टूडेंट्स को जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, जिनकी उपलब्धि इसमें जुड़ रही है, उन सब के प्रति मंगल कामना, उन सब को साथ। मेरी चाहत यही होगी, उम्मीद यही करूँगा कि जिस थॉट को लेकर के, जिस थॉट ऑफ फूड को लेकर के ये सेमिनार का कॉन्सेप्ट बना, उसके असली उद्देश्य तक आप पहुँचने की कोशिश करें, वहाँ तक पहुँचने और सफलता प्राप्त करें। बहुत फर्क होता है किसी स्थान पर किसी काम को करने का, एक अलग आनंद होता है। योजना बना करके, योजना को उलझा करके कुछ करना, मेरे ख्याल में कभी हम सोचेंगे तो शायद सफलता कितनी मिली है इसका आकलन करना होगा। जैसे ही कोई टीचर की भूमिका से ऊपर होता है, जब तक वो टीचर रहता है तब तक एक भी व्यक्ति उससे नाराज या संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके पास ज्ञान देना है, अच्छी बात बताना है, जिसके बारे में अच्छी बात आप बोलेंगे, अच्छी बात बताएंगे तो वो आपका विरोध नहीं करता है। लेकिन जिस क्षण आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पहलू को टच करते हैं, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के पहलू को टच करते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे कठिन एडमिनिस्ट्रेशन है। कि आपको वाइस चांसलर को, मेरे जैसा वाइस चांसलर हर 3 साल बाद आपको बदलता रहेगा, लेकिन इस कॉलेज का प्राचार्य, इस कॉलेज का आचार्य, इस यूनिवर्सिटी का आचार्य अपने 65 वर्ष की यात्रा को पूरा करेगा। जो बदलने वाली चीज है प्लेटफॉर्म पर, वो ट्रेन है, वो प्लेन है एयरपोर्ट पर, लेकिन स्टेशन नहीं बना था। तो जो सुधार की बात पूरे एजुकेशन सिस्टम में होती है वो लीडर के हिस्से में जाती है ज्यादा, जिसका टर्म टेन्योर बहुत थोड़ा है, और उसके हिस्से में कुछ भी नहीं जाता है जिसके हिस्से में 65 साल का टर्म है। यानी यूनिवर्सिटी का जो परीक्षण होगा, जो उसकी परीक्षा होगी, तो उन कार्यों को लेकर के होगी जो कार्य उस व्यक्ति ने किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। जाहिर सी बात है, जो परिस्थितियां हैं, जो दायित्व है वो कहीं और है और रिजल्ट कहीं और से आ रहा है, इसका जिम्मेदारी किसी और पर है। ये जो सिस्टम है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें जिसको भी आप ना कहेंगे वो ना कहें।
और जिसको हाँ कहेंगे वो प्रसन्न होगा। तो समटाइम्स आपके भी या मेनी टाइम्स आपके भी कार्यकाल में बहुत सारे कुलपतियों को आपने देखा होगा, बहुत सारे प्राचार्यों को आपने देखा होगा, लेकिन पूछा जाए सबसे बेहतरीन कुलपति कौन रहा आपके पूरे कार्यकाल में, ये सवाल आपके पास आता है। यह सबसे बेहतरीन प्राचार्य कौन रहा, तो मेरे ख्याल में जवाब आप देंगे जिसके कार्यकाल में कोई हंगामा नहीं हुआ। नहीं कहेंगे खाली सी बात हो जाएंगे, हंगामा क्यों नहीं हुआ उस विषय पर कभी चिंतन नहीं किया, क्योंकि हंगामे का कोई कारण उसने बनाया ही नहीं। जब आप बदलाव चाहेंगे, परिवर्तन चाहेंगे, तो व्यक्ति ने सिस्टम चेंज करना चाहिए, और व्यक्ति चेंज करके कोई बदलाव लेना चाहेंगे उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, उसकी उम्र बहुत छोटी होगी या होगी भी नहीं। किसी व्यक्ति को कब तक खुश रख सकते हैं आप? कोई तंत्र ऐसा है जिसे खुश करके ही आपको अपना काम करना है, तो उस तंत्र में उस व्यक्ति को कब तक खुश रख सकते हैं? आपके ऊपर वो नहीं निर्भर करेगा, वो उस व्यक्ति पर निर्भर कर रहा है कि कब तक वो आपसे खुश रहता है। तो आपको ऐसी चीज सीख करनी है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और कहा जा रहा आप ही को ठीक करना, आपके अलावा कोई और ठीक नहीं कर सकता। जो शिक्षा का सिस्टम का दुर्भाग्य है, तमाम बार ऐसा होता है, बड़े ऑफिसर जब होते हैं, चीफ सेक्रेटरी या डिस्ट्रिक्ट, उसके पास किसी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शिकायत जाती है, और एक दिन नहीं जाती, लगातार जा रहे हैं, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जिनकी कोई शिकायत नहीं जा रही है। तो जो सेक्रेटरी है वो अगर ये सोचने वाला है काम को कभी किया है, तो ये समझेगा जिसकी जितनी शिकायत आई उतना बेहतरीन काम फील्ड में कर रहा है, और जिसकी कोई शिकायत नहीं आई है इसका मतलब उसने कुछ किया ही नहीं। मेरे साथ जो शिक्षा विभाग होता है उसके इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल उस नौकरी को छोड़ करके वो बीएड के टीचर बन गए थे जिस कॉलेज में मैंने नौकरी की, और इनफैक्ट छोड़ा नहीं था, वहां से निकाले गए थे। शोकाज हुआ उन्होंने छोड़ दिया, कारण जानना चाहेंगे तो निकाले गए थे। ये सभी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल कॉलेज की जांच करने के लिए जाते हैं, और जांच में जा करके लौट के आते हैं तो यात्रा बिल बनाते हैं। उन्होंने अपना यात्रा बिल नहीं बनाया था, कोई गए सब जगह पे सबसे ज्यादा गए थे, और आरोप उन पर यह लगा कि आप गए थे तो आपने ये तो चार्ज ही नहीं किया, तो आप गए कहां थे? आप अपने घर पर ही बैठे रहे, आपने कहीं मूवमेंट नहीं किया। रियल स्टोरी है, और वो नौकरी में शोकाज हुआ और नौकरी छूट गया। गलत बीए बिल नहीं बनाया, इसलिए उनका जो बजट था वो बच गया और उनको उनका छूट गया। कहने का मतलब मेरा कुल इतना, ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि सिस्टम किसको ठीक करना है वो कहां खड़ा है, और इसे ठीक नहीं करना वो कहां खड़ा है। आप सब विद्वान हैं, और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तमाम बार आपने पढ़ा होगा, एक दो बार में तमाम बार। कुछ चांस ऐसा है कि उसके 3 मेंबर मेरे व्यक्ति जिन्होंने उस रिपोर्ट को तैयार किया, 2 वाइस चांसलर उसमें रहे, एक टीचर रहे। उसको कितनी बार भी आप पढ़िए तो यही फॉर्मेट बीसी और तमाम वर्किंग कमेटीज ने, तमाम सारे डिस्कशंस ने उसका एक फॉर्मेट तो दिया, 5 +3+3+4, और उसके आगे 3 होगा या 4 होगा, +2 होगा, +1 होगा, वो भी एक सिलेबस बना दिया, एक कंटेंट डाल दिया उसको। सिस्टम में इम्तहान नहीं होगा, होगा एक और प्रोजेक्शन दे दिया, इम्तहान होगा तो कितने परसेंटेज का होगा, कितने परसेंटेज का नहीं होगा, एक सिस्टम डाल दिया उन्होंने,
जो आप डिग्री देंगे वो 1 साल पर भी आउट कर देंगे, 2 साल पर भी आउट कर देंगे, 3 साल पर भी आउट कर देंगे, फिर बहुत सारी फ्रीडम को मिला कर देंगे। और बड़ी बात वहां पर कही गई, एक भी टीचर नहीं तैयार होगा उससे कि जिस टीचर का परफॉर्मेंस कम है उसका इंक्रीमेंट ब्लॉक कर दिया। बजाय परफॉर्मेंस सुधारने का कोई स्टेप हो, वो ना हो करके जिसका भी कम है उसका ब्लॉक कर दिया। एक बार इंटरव्यू बोर्ड में प्रोफेसर का इंटरव्यू था और ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं। तो सिंपल सवाल था कि जब आप पहले साल पढ़ा रहे थे और जब आप 15वीं साल पढ़ा रहे हैं तो इनमें क्या अंतर महसूस करते हैं वो बताइए। अपनी पहली साल की टीचिंग में जो भी आपने पेडागॉजी, मेथोडोलॉजी, जो भी शब्द आप कहें, जो भी उसके साथ ऑर्नामेंटल वर्ड जोड़े, जो भी काम, पहली साल की टीचिंग और 15वीं साल की टीचिंग के बीच में अंतर बता दीजिए 3 पॉइंट में पास। और ये सवाल अगर हम लोगों से भी पूछ लिया जाए, अपने आप से, हम तो नहीं पूछेंगे, अपने आप से आप पूछ लीजिए कि आपने जब नौकरी को ज्वाइन किया था और आज आप रिटायर होने जा रहे हैं, इस 45 वर्षों में आपने क्या परिवर्तन देखा? तो आप यही बताएंगे, वो पहला प्रिंसिपल खराब था, दूसरा अच्छा था, कुलपति खराब था, ये अच्छा था, और रजिस्ट्रार ऐसा है, वैसा गया, हमारे इंक्रीमेंट का ये हिस्सा काट दिया, जो भी बता नहीं सब बताएंगे। वो बात जो जानना चाहते हैं वो नहीं बताएंगे। कहने का मतलब तो इतना सा है, ये जो राष्ट्रीय नीति है वो राष्ट्रीय नीति आपकी क्या चाहती है, जो परिवर्तन चाहती, जिस एक्सटेंट तक चाहती, जिस स्पीड में चाहती, जिस कंटिन्यूअस मोमेंटम के साथ चाहती है, वो कौन करेगा? ये पॉलिसी पेपर एक नहीं करेंगे, वो करने का दायित्व तो आपका है और हमारा, आपका ज्यादा, हमारा कम। अब आप कहेंगे फुलपन हो करके आपने अपना घटा लिया और हमारा बढ़ा दिया। नए काम कराते हैं, 1000 के वेटेज में नए होता है और 1000 के वेटेज पॉइंट में टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन टीचर का 850 नंबर उस पर है। एक वाइस चांसलर या प्रिंसिपल के हिस्से में केवल 50 नंबर लीडरशिप है। तो 850 वाला ज्यादा जिम्मेदार होगा या 50 नंबर वाला ज्यादा जिम्मेदार होगा जो परीक्षा होनी है? अब 850 नंबर का सवाल आप छोड़ दीजिए और 50 नंबर का सवाल कीजिए तो आपका इवैल्यूएशन तो 50 नहीं होगा, 850 तो आपने छोड़ दिया। और फिर आप कहें वो जो टीम आई थी उसने बेईमानी किया, उसने अच्छा नहीं किया, हमारे पास टीचर नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। जहां से शुरू होना है बदलाव, जहां से बुलंदियों तक जाने का रास्ता खुलता है, जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं, वो विजन चाहिए, वो एक्शन चाहिए, वो प्लान चाहिए। और ये भी मानना चाहिए आपको कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में 20 टीचर हैं या 50 टीचर हैं तो 50 टीचर एक साथ एक ही विचार के, एक ही पोटेंसी के, एक ही नॉलेज के, एक ही लेवल के नहीं होते। तो एक दो करने वाले जो है उन्हीं का सब दारोमदार टिका हुआ 48-48 तो किनारे किनारे घूमते चले जाते हैं। आपने बायोमेट्रिक कर दिया, अंगूठा लगा देंगे, आपने ऐसे बुला लिया, मीटिंग में चले आएंगे, लेकिन वो किस रूप में आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, क्या आगे देने जाएंगे, शायद किसी बात के लिए टीचर्स का फीडबैक बता दीजिए, कोई यूनिवर्सिटी बता दीजिए, कोई सिस्टम जिसने फीडबैक दिया हो और सुधार का काम किया। यानी हम किस रास्ते पर जाना चाहते हैं वो रास्ता तो साफ दिखता है, लेकिन स्टेशन हम नहीं गिनते न देखते। ये चीजें बड़ी माकूल है। जैसे अब में से हो सकता है किसी ने पढ़ा भी हो एक किताब गुड टू ग्रेट,
जिम कॉलिंस की किताब है, 200 पेज की किताब है। उस किताब में कोई इंडस्ट्री या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर अपने आप को लगातार 20 वर्षों तक ऊंचाइयों पर कैसे, ऐसे 20 मल्टीनेशनल कंपनी की स्टडी है वो कि वो टॉप पर क्यों है, प्रॉक्टर गैम्बल क्यों टॉप पर है, इसकी स्टडी है। और स्टडी 20 की गई, उसमें ये देखा गया कि क्या इनको ज़्यादा पैसा जब मिलता वर्कर को तो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, मैनेजर को ज़्यादा पैसा मिलता तो ज़्यादा काम करता है, सीईओ को ज़्यादा पैसा मिलता तब वो काम करता है। इन तमाम सारे बिंदुओं पर जो फाइनेंशियल मोटिवेटर थे उनकी चर्चा, और जब रिसर्च निकल करके आया तो ये आया कि ये 20 कंपनी के जो सीईओ हैं और लेस पेड है अदर देन अदर कंपनी, लेस पेड, और जो वर्कर उनके वो भी लेस पेड है। यानी फाइनेंशियल ड्राइविंग फोर्स नहीं बन सका कि स्टैब्लिश हो गया वहां, तो बनेगा। तो वो बनने की जो फोर्स है, हमको 7वां वेतनमान, 8वां वेतनमान या 20वां वेतनमान मिल जाए तो क्या हम बदल जाएंगे? मिल भी चुका होगा, हम में से बहुत को मिला, 4वां भी मिला, 5वां मिला, 6वां भी मिला, 7वां भी मिला। फिर वही सवाल, एक और 15 साल के जो एक्सपीरियंस में क्या चीजें मिलती, बल्कि 15 में हो सकता है कोई असिस्टेंट पढ़ाने आ गए, उसे भेज दिया तो नहीं जाओ थोड़ा और। ये ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में अगर GRF स्टाइपेंड यूजीसी का पा रहा है तो क्लास वही ले रहा है और प्रोफेसर हमारा किनारे है, वही क्लास है। यानी हमारे पीजी स्टूडेंट्स को वही पढ़ा रहा है। सब जगह मिलेगा आपको, एक दो जगह थोड़ा सा नहीं मिलेगा। तो देना क्या चाहते हैं, सिस्टम को कहां से हम लाना चाहते हैं, कहां से बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो एजुकेशन का फंडामेंटल्स है हिंदुस्तान का, उस पर जाएंगे तो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको। नंबर 1, हाईली मिसमैनेजमेंट सिस्टम, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, आंध्रा हो, बंगलोर हो, कहीं कहीं प्राइमरी स्कूल से लगा करके और हायर तक उसका मैनेजरियल सिस्टम क्या है, वो इतनी वैरायटी का है कि आधा रूल कहीं लगता है और आधा रूल कहीं लगता है। वो घूम जाता है, रूल इधर का उधर, उधर का इधर लग जाता है। आपका मन के सब लगा लीजिए, आपका मन के सब तोड़ लीजिए, ऐसे नहीं, कोई न मानिए अपना चलाइए। ये जो मिसमैनेज सिस्टम है हाई, वो कितना एड्रेस हो रहा है। दूसरा उसका है जो उसका खर्चा है, जो उसका आउटपुट है, पोटेंशियल है, उसकी एबिलिटी है, वो आपके सामने तमाम रिपोर्टों से, जितना टेक्निकल ग्रेजुएट है उसमें 20% से ज़्यादा रोजगार लायक नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी उसकी नहीं है। जो सोशल साइंस पढ़ता है उसमें तो 90% किसी लायक नहीं। और इसी तरीके से मेडिकल का भी वही हाल, ये रिपोर्ट है। अब तीसरा, अगर दोनों चीज आपके सामने आ गई, हाईली मिसमैनेज हो गया और आउटपुट उसका 10% में ब्रैकेटेड हो गया, 20% में ब्रैकेटेड हो गया, तो खर्चा जो उस पर हुआ था हाईली एक्सपेंसिव सिस्टम है। तो पर जो सफल अभ्यर्थी आपके निकले हैं, अगर पर यूनिट कास्ट को ड्रॉ करेंगे तो सबसे ज्यादा लागत एजुकेशन की कहीं है तो हम लोगों के साथ है और नहीं। ये तीनों सिस्टम प्रिवेल अगर कर रहे हैं तो हम आउटपुट किस तरह से निकालना उसका चाहते हैं, कहां से निकालना चाहते हैं। स्टार्क साहब ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को कहा कि जो बनना चाहिए वो बन पा रहा, नहीं बन पा रहा। एजुकेशन इंसान बनाने की दिशा में है क्या नहीं?
इंसान तो बहुत बड़ी बात होगी। हम उतना ही कर दें जो हमारे हिस्से में है, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे हिस्से में जितना है उतना ही हम कर दें तो बहुत बड़ी बात है। हम क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, किस सिस्टम पे जाते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट। एक अलग विजन होना चाहिए टीचर का, उसकी सोच अलग होनी चाहिए। वो जहां जाए वहां एनवायरमेंट क्रिएट करके माहौल बना दे, इस तरह का कुछ होना चाहिए। क्या ऐसे टीचर हम हैं कि माहौल ही बदल दे, जहां जाए व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ करा दे, सिस्टम बदल दे? ये प्रश्न है, और ये तभी पूरा होगा उस किताब का आखिरी भाग, सभी उस लेवल पर होंगे जब जो भी लोग सिस्टम से जुड़े हुए वो डिसिप्लिन्ड पीपुल, और जब डिसिप्लिन्ड पीपुल हो तो उनकी थॉट भी डिसिप्लिन हो। और अगर थॉट और पीपुल दोनों डिसिप्लिन है तो एक्शन भी डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर एक्शन डिसिप्लिन नहीं है तो कोई रिजल्ट आपको नहीं होगा। तो डिसिप्लिन पीपुल, डिसिप्लिन थॉट, डिसिप्लिन एक्शन, ये चीजें जब निकल करके आएंगी तो कहीं कोई रिजल्ट कर सकते। आपने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, अब पढ़ा रहे होंगे अपने बच्चों को, वहां तक की यात्रा है। कछुआ और खरगोश की रेस पढ़ा है ना? यही पढ़ा है उसको कि दोनों में शर्त लगती है और रेस शुरू होती है। एक वो विजेता बन जाता है कछुआ, जो बहुत धीरे चलता है, और जो दौड़ने वाला जानवर था वो हारता है। इसके अलावा और कुछ इसमें देखा? कोई और चीज इसमें आपने पकड़ी? कोई और विजन आपका गया? यही गुरुजी पहले से पढ़ा रहे थे, गुरुजी पहले पढ़ाए, दूसरे पढ़ाए, परिवार ने पढ़ाई, पढ़ते हुए हम पीजी और पीएचडी कर गए और टीचर भी बन गए, और टीचर बन के रिटायर भी होने जा रहे हैं। इसको किसी और नजरिए से देखा इस स्टोरी को? आप देखिए, शर्त जो लगी थी वो एक तो शूट करने वाला मैदान था और दूसरे को मैदान शूट नहीं कर रहा था। जो प्लेस ऑफ वार था या टर्म ऑफ वार था, टर्म ऑफ प्लेस था, वो बेईमानी से तय किया गया था। वो दोनों के लिए इक्वली फेवरेबल नहीं था। खरगोश मैदान में रहता है, मैदान में चलता है, और कछुआ पानी में चलता है। रेस कहाँ तय है? मैदान में चलने की तय है। तो रेस में बेईमानी थी। एक तो पहले से हारा हुआ था, तो दूसरा मैदान ही नहीं था, तो तेज भी चलता तभी हार जाता था। जो टर्म ऑफ वार तय किया गया था, एक के फेवर में था, एक के फेवर में नहीं था। ये विजन कभी आपने देखा होगा क्या? कभी आप सोचते? ये शिक्षा का काम है कि विपरीत परिस्थितियों में जो चैलेंज था उसको कछुए ने एक्सेप्ट किया। ये ग्राउंड आपका है लेकिन हम लड़ेंगे आपसे। ये चिंतन, ये सोच, ये चुनौती, ये अंदाज किसी एडमिनिस्ट्रेटर का जब होगा तो चीजें बदल जाएंगी। जहां वो चुनौती स्वीकार करेगा, और अगर चुनौती नहीं स्वीकार करता है तो नहीं बदलेगा। क्या जो आप टीचर हैं, हम टीचर हैं, हम उस सिस्टम से अलग हैं। हमारे ऊपर की यात्रा, हमारे लिए जो टाइम शेड्यूल लिखा था वो बेईमानी था हमारे साथ, उसमें कोई समय नहीं था। तो उस हिसाब से तो हमें आपके साथ शाम तक या कब तक भी हमारी मर्जी है जब तक, और चेयरमैन साहब को इसलिए हमारे पास नहीं भेजेंगे क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, हम सब टीचर हैं, और टीचर की जो टीचिंग है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो किस लिए पीछे रह गए 50 वर्षों में, 75 वर्षों में?
पर अपनी निगाह रखिए, इसको सोचिए। या सीधा प्रश्न आपसे हम कर दें कि बिहार में हायर एजुकेशन के सेशन लेट चलते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी का सुनते हो 4 साल पीछे है, कुछ का 2 साल पीछे, कुछ का साल पीछे, कुछ का 6 महीने पीछे। क्यों चल रहा है पीछे? आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप स्टूडेंट भी रहे यहाँ के बहुत सारे लोग। क्यों पीछे चल रहा है? किसके कारण से चल रहा है? कभी खोज किया इस पर? कभी चर्चा पूरे बिहार में हुई? कोई सेशन इस पर लगा? कोई वर्कशॉप, कोई सिंपोजियम, कोई सेमिनार, कोई पेपर, व्हाइट पेपर पे डिस्कशन हुआ? होना चाहिए। तरक्की करने के लिए 30 साल बाद कोई नीति आएगी, तब हम तरक्की करेंगे, तब तो कर चुके। 50 से लगा करके और अब तक जितने कमीशन बने एजुकेशन पर, उनकी गिनती नहीं। 50 साल 75 साल हो गया। 75 साल में 20 साल 10 साल 30 साल बाद हम पॉलिसी ले आएंगे। कोठारी कमीशन 64 में आया, अगला 3 वर्ष का 80 में कभी आया, फिर हमें 30 साल बाद एक नई पॉलिसी आई। तो अगर 30 साल बाद हम पॉलिसी ले आएंगे, तब तक पुरानी पॉलिसी जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी? कभी सोचा इस पर? ये हवाओं की गति क्या है? चेंज का पैटर्न